सभी को जय मसीह की। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को निहारते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दर्पण की नाई, एक मिरर की नाई काम करता है। और जब हम में से हर एक जन ने, प्रत्येक जन ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो हमारा मेन मोटिव उसको फॉलो करने का यही था कि हम अपने पापों से क्षमा पाएं, पश्चाताप करें और उस उद्धार को, उस मुक्ति को प्राप्त करें। पर अभी भी बहुत तेरे हैं जो केवल चंगा होने के लिए या संसार की आशीषों के लिए, जैसे कि मेरी शादी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा घर मकान बन जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, इन बातों के लिए यदि आप उसका पीछा कर रहे हो तो आप बहुत कुछ गवा रहे हो। परमेश्वर का वचन गलातियों 3:3 में कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि तुम आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। परमेश्वर चाहता है कि यदि आपने आत्मिक रीति से उसे फॉलो करना शुरू किया है, उसे जाना है, उसे चख लिया है, उसे पहचान लिया है, उसे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो आप बने रहें, आप टिके रहें। क्योंकि मत्ती 10:38 में लिखा है कि प्रभु कहता है कि जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं। हमने अपनी शरीर की लालसाओं को क्रूस पर रखना है। अपनी शरीर की लालसाओं को हमने ना बोलना है और यीशु का पीछा करना है, उसको लगातार फॉलो करना है और अपनी देह की अभिलाषाओं को छोड़ना है, इन बातों को छोड़ना है। यदि आप केवल देह की आशीषों के लिए अभी तक उसके ऊपर टिके हुए हैं तो आप बहुत कुछ जो है अपने जीवन में से गंवा रहे हो। सो आपने लगातार उस कृपा में, उस दया में बढ़ते जाना है। जो लुका 9:57 में लिखा है कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो प्रभु उसे कहता है कि देखो, लोमड़ियों के रहने के लिए भट्ट और आकाश के पक्षियों के रहने के लिए बहुत बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के को सिर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अर्थात यीशु के पीछे चलना, दुख को उठाना होगा, तकलीफों हमारे जीवन में आएंगी और बहुत बार ऐसा समय आएगा कि हमें टॉर्चर किया जाएगा, हमें जहाँ तक कि नौबत का सामना करना पड़ेगा कि हमें इनकार करना पड़ सकता है। रोगों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा हमें टॉर्चर किया जा सकता है। परेशानियों के द्वारा हमारे जीवन में कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं कि हमें ना करने तक की नौबत आ सकती है। पर हमने बने रहना है, टिके रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की बातों को नहीं, हमने स्वर्गीय राज्य की बातों को खोजना है, उनको देखना है, उनको निहारना है और लगातार उस पर टकटकी लगा के बने रहना है, टिके रहना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। और सच में हमारे लिए भी जीना मसीह और मरना लाभ हो जाना चाहिए। हमने केवल पृथ्वी पर की नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से उस स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर भी अपने ध्यान को केंद्रित करना है, उनको खोजना है, उसको निहारना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम जब मेरी ओर निहारोगे, मेरी खोज में रहोगे, तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उसकी चिंता मत करोगे क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या होगा, कैसे होगा। इन बातों की हमने चिंता को छोड़ना है और लगातार परमेश्वर की ओर निहारना है। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, बने रहें और आत्मा की रीति से अगर आपने शुरू किया है तो आत्मा की रीति में लगातार बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की कृपा को पाएं और अपने देह की अभिलाषाओं को क्रूस पर खत्म करें और लगातार परमेश्वर की ओर कृपा और दया की ओर लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे।